दे रही हूँ। बच्चे, आप लोग इसे ध्यान से सुने। प्रोजेक्ट का पाठ क्या है? रविंद्र का बचपन। ठीक है, पाठ रिलेटेड है रविंद्र का बचपन, और जिसे आप लोगों को लेखन और चित्रण पद्धति द्वारा प्रस्तुत करना है। यानी इसमें लिखना है और चित्र बनाना है, जिसके लिए आप क्या क्या चाहिए देखिए। स्केल, पेंसिल, काला या नीला पेन, A4 साइज पेपर, यानी कॉपी में नहीं, A4 साइज पेपर, ड्राइंग के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो सारी चीज़ें, और आप लोगों को लिखने के लिए मटेरियल कहाँ से मिलेगा? इंटरनेट की सहायता से। चूँकि सारे बच्चों के पास ये नेट फैसिलिटीज़ है, तो लेखनी जो है नेट से आप लोग ले सकते हैं, और अगर किसी के घर में बुक से अगर आप लोगों को मिलता है तो आप लोग बुक से भी मदद ले सकते हैं। अब आप लोगों को क्या करना है देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है इसे 2 पेज में कंप्लीट करना है। यानी आपको ये प्रोजेक्ट करने के लिए 2 A4 साइज पेपर चाहिए। 2 A4 साइज पेपर चाहिए। फर्स्ट पेज आप लोग को क्या करना है, चारों तरफ आप साइड लाइन दीजिएगा। चारों तरफ से साइड लाइन देकर इसको चार तरफ से लाइन से मार्जिन करके रखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, पहले ऊपर हेडिंग लिखना है। वो हेडिंग क्या रहेगा? हेडिंग रहेगा रविंद्रनाथ टैगोर। वहाँ हेडिंग लिखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर, और नीचे एक लाइन दे दीजिएगा। लिखने के बाद उसके नीचे एक लाइन खींच दीजिएगा। ठीक है, और ये जो हेडिंग यानी फर्स्ट पेज में जो आप लोग रविंद्रनाथ टैगोर लिख रहे हैं, बोल्ड स्केच पेन से साफ साफ लिखना है। उसके बाद जितना पेज आपको मिल रहा है उस बाकी पेज में आपको रविंद्रनाथ जी का एक चित्र बनाना है। आप चाहे तो ये चित्र कलरिंग बना सकते हैं, रंगीन, या फिर पेंसिल शेडिंग से भी बना सकते हैं। या तो रंगीन चित्र बनाइए या फिर पेंसिल शेडिंग से भी आप लोग बना सकते हैं। तो फर्स्ट पेज में रविंद्रनाथ टैगोर लिखा हुआ, नीचे अंडरलाइन, उसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत सा आपको रविंद्रनाथ का फोटो बनाना है, रंगीन या फिर पेंसिल शेडिंग द्वारा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पेज। अब हम लोग देखते हैं दूसरे पृष्ठ यानी दूसरे पेज में। दूसरे पेज में क्या करना है? दूसरे पेज में रविंद्रनाथ द्वारा रचित कोई भी एक कविता का हिंदी अनुवादित कविता लिखना है। यानी रविंद्रनाथ की जो कविता वो तो सारी बंगाली में है। ठीक है, तो आपको वो बंगला कविता कोई ना कोई कवि जो है, खास करके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे हिंदी में ट्रांसलेट किया है, अनुवाद किया है। तो आपको नेट की सहायता से रविंद्रनाथ द्वारा रचित कविताओं का हिंदी अनुवाद मिल जाएगा। उसमें से कोई एक सुंदर सा कविता 3 या 4 पैराग्राफ का होना चाहिए, उसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, 3 या 4 पैराग्राफ का होगा, उसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है आपका प्रोजेक्ट वर्क। और ये कविता एकदम पैराग्राफ वाइज सुंदर से आप लोग लिखिएगा, सुंदर हैंडराइटिंग में, और ब्लू या ब्लैक पेन का इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ हेडिंग आप लोगों को कलरिंग स्केच पेन से बोल्ड करके लिखना है। कविताओं को क्या है, पैराग्राफ के हिसाब से सुंदर से जैसा लिखा होता है वैसा लिखना है। समझ में आ गया? उसके बाद इसका जो है PDF बना के आप लोग जब पोस्ट करेंगे तो PDF में क्या है, PDF में अपना नाम अवश्य लिखिएगा। पेरेंट्स का नाम से नहीं, माता पिता के नाम से नहीं, अपने नाम से। ठीक है, तो ये है आपका हिंदी प्रोजेक्ट वर्क। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।